अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्लांट ग्रोथ हार्मोन का जिबरेलिन्स। तो आज बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर में नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दैट इज साइटोकाइनाइन। तो आज का हमारा टॉपिक जो है बेटा दैट इज साइटोकाइनाइन्स। साइटोकाइनाइन्स, दिस इज द नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। ठीक है बेटा, तो इसमें पहले 2-3 पॉइंट्स अब याद रखें। पहला पॉइंट जो है, ये जो साइटोकाइनेंस हैं, दीज आर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। दीज आर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। तो ये भी बेटा क्या है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। ये भी प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेगा, इनहिबिट नहीं करेगा। ठीक है, तो आउट ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं 2 प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स एंड दिस इज द थर्ड प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। तो ये बेटा जो है दिस इज अगेन प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। ठीक है बेटा, और दूसरी बात याद रखें इसमें, साइटोकाइनाइन्स जो है बेटा, दीज आर हैविंग स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑन साइटोकाइनेसिस। तो इनको क्या है बेटा, दे आर हैविंग स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑन साइटोकाइनेसिस। ऑन साइटोकाइनेसिस, व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? साइटोकाइनेसिस इज सेल डिवीजन। ठीक है बेटा, तो प्लांट्स में जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन पे साइटोकाइनेसिस के स्पेसिफिक इफेक्ट्स होते हैं, सम प्रॉमिसिंग इफेक्ट्स। ठीक है बेटा, तो सबसे ज्यादा रोल किस में करता है, साइटोकाइनेसिस में। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड साइटोकाइनाइन्स। ठीक, तो ये 2 पॉइंट्स पहले मैंने बताया। पहले एक और पॉइंट बेटा आप याद रखें, इनकी प्रेजेंस कहाँ पे होती है प्लांट्स में, जैसे हम हर हार्मोन की पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनमें बेटा 2 तरह के साइटोकाइनेंस हैं। एक होते हैं नेचुरल साइटोकाइनेंस और दूसरे होते हैं सिंथेटिक। ठीक है, प्लांट्स में होते हैं नेचुरल साइटोकाइनेंस। ठीक है, तो देखिए बेटा, नेचुरल साइटोकाइनेंस, नेचुरल साइटोकाइनेंस, नेचुरल साइटोकाइनेंस जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं बेटा, ये कहाँ पे होते हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड इन द रीजन्स ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। कहाँ पे होते हैं, synthesized, these are synthesized in the regions of they are synthesized in the regions of rapid cell division. In the regions of rapid cell division, they are synthesized in the regions of rapid cell division, जहाँ पे ज़्यादा सेल डिवीजन होता है वहीं पे बेटा ये प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, सो दे आर सिंथेसाइज्ड इन द रीजन्स ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। एग्जांपल्स क्या है बेटा, कौन कौन से एरिया में प्लांट्स पे सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन होते हैं, जैसे हमारे पास होते हैं रूट एपिसिस या रूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है बेटा, रूट एपाइसिस, इनमें बेटा होती हैं रैपिड सेल डिवीजन। ठीक है बेटा, इसी तरह से बेटा ये प्रेजेंट होते हैं डेवलपिंग शूट बड्स, दैट मीन्स शूट एपाइसिस। ठीक है, डेवलपिंग शूट बड्स, डेवलपिंग शूट बड्स, डेवलपिंग शूट बड्स, इनमें भी बेटा ये प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स शूट एपाइसिस। ठीक है, रूट एपाइसिस में होते हैं, शूट एपाइसिस में होते हैं। और इसी तरह बेटा ये प्रेजेंट होते हैं यंग फ्रूट्स में। यंग फ्रूट्स में भी सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा होता है, दैट्स वाई दीज फ्रूट्स बिकम एनलार्ज। ठीक है बेटा, तो यंग फ्रूट्स जो हैं इनमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये लोकेशन है कि प्लांट की बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होंगे साइटोकाइनेंस। तो नेचुरल साइटोकाइनेंस जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड इन द रीजन्स ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। 2-3 एग्जांपल्स दे दी, रूट एपाइसिस में प्रेजेंट होते हैं, शूट एपाइसिस और डेवलपिंग शूट बड्स में होते हैं, या फिर होते हैं यंग फ्रूट्स में। जो राइपन फ्रूट्स होते हैं ना, उनमें बेटा ये नहीं होते, क्योंकि और एक बार फ्रूट ने राइपनिंग स्टार्ट की उसके बाद उसका साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है, दैट इज एन इंडिकेशन कि सेल डिवीजन जो हो रहा था फ्रूट में, अब वो सेल डिवीजन स्टॉप हो गया है। और ये कहाँ पे होंगे, जहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन होता है। ठीक है बेटा, चलिए अब आ जाते हैं बेटा इनकी डिस्कवरी पे। इनकी डिस्कवरी, तो डिस्कवरी ऑफ साइटोकाइनाइन्स, इनकी डिस्कवरी पे आते हैं बेटा, डिस्कवरी इनकी पढ़ते हैं। साइटोकाइनाइन्स की डिस्कवरी जो है, हमारे पास एक साइंटिस्ट है, पहले इसका नाम लिखेंगे बेटा, इसका नाम है एफ स्कूग एंड हिज कोवर्कर्स, और बेटा इसके साथी एफ स्कूग और इसके साथी जो है
इनकी एक रिसर्च चल रही थी बेटा, ये असल में रिसर्च कर रहे थे। पहली बात मैंने जो बताई है आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में, वो यही बताया कि जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं इन सब की जो हमारे पास इनकी डिस्कवरी है दैट इज एक्सीडेंटल, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट पॉइंट, हर एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की जो डिस्कवरी है दैट इज एक्सीडेंटल, और इसी तरह इसकी डिस्कवरी जो है ये भी एक्सीडेंटल है। किस तरह से होगी? असल में एफ स्कूग एंड हिज कोवर्कर्स जो है दे वर वर्किंग ऑन प्लांट टिश्यू कल्चर। शाबाश, किस पे बेटा ये काम कर रहे थे? दे वर वर्किंग ऑन प्लांट टिश्यू कल्चर। ये बेटा समझे आप पहले, दे वर वर्किंग ऑन प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर में बेटा हम क्या काम करते हैं? हम प्लांट टिश्यू कल्चर में किसी भी प्लांट से एक टिश्यू लेते हैं या किसी भी प्लांट से एक सेल्स लेते हैं, और लेबोरेटरी में उन टिश्यू से या उन सेल से हम पूरा प्लांट जनरेट करते हैं, ठीक है। तो किस तरह से ये प्रोसेस होती है? इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाऊंगा ताकि ये पॉइंट समझ में आ जाए, ठीक है बेटा। ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है या पैट्री डिश है, व्हाटएवर इट इज, लेबोरेटरी में जहां ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये बेटा सबसे पहले हम इसमें देते हैं न्यूट्रेंट मीडियम। क्या डालते हैं? न्यूट्रेंट मीडियम। ये न्यूट्रेंट मीडियम हमने डाल दिया, ये न्यूट्रेंट मीडियम हमने डाल दिया, और न्यूट्रेंट मीडियम पे हम लाते हैं, ये प्लांट से हमने कोई टिश्यू लाया है और उस टिश्यू को हमने यहाँ पे रखा है। प्लांट से कोई टिश्यू लाया और इस टिश्यू से हमें नया पूरा प्लांट डेवलप करना है। तो न्यूट्रेंट मीडियम के ऊपर क्या रखा बेटा? प्लांट का टिश्यू रखा। और न्यूट्रेंट मीडियम जो होता है, इस न्यूट्रेंट मीडियम के साथ यूजुअली बेटा हम ऐड करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दैट्स कॉल्ड ऑक्सिन, जो हमने पहले ही पढ़ा है। ऑक्सिन से क्या होता है? इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, क्योंकि ऑक्सिन में हमने पढ़ा कि ऑक्सिन जो है दैट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। उसके बाद जिबरलिंस पढ़े, जिबरलिंस में हमने पढ़ा दैट हेल्प्स इन सेल इलोंगेशन। तो ऑक्सिन जो है हम इस न्यूट्रेंट मीडियम के साथ बेटा यहाँ पे क्या करते हैं? ऐड ऑक्सिन्स। और ऑक्सिन से क्या होता है बेटा इस प्लांट टिश्यू का? इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग। इसकी सेल्स जो है दे बिकम मेरिस्टेमेटिक, समझ में आ रही है बात, एंड दे स्टार्ट डिवाइडिंग। तो इनमें बेटा डिविजन्स होते हैं, और डिविजन्स के बाद यहाँ पे हमारे पास एक मास बनता है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, व्हाट डू यू मीन बाय अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स? दैट मीन्स कि अभी इसमें रूट्स नहीं है, अभी इसमें शूट्स नहीं है, ठीक है बेटा। तो एक सेलुलर मास बनता है एंड दिस मास इज कॉल्ड कैलस। पढ़ा होगा बेटा आपने, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको तो पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो ऑक्सिन्स पे जब भी हम प्लांट टिश्यू को रखते हैं तो इट स्टार्ट्स डेवलपिंग अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स एंड दैट्स कॉल्ड कैलस, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए सुकूग ने क्या देखा? सुकूग ने देखा कि ये असल में ऑक्सिन्स पे ही काम कर रहा था। ही वाज स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन्स ऑन वेरियस प्लांट टिश्यूज। समझ में आ रही है बात? जब हम टिश्यू कल्चर करेंगे तो ऑक्सिन्स का इफेक्ट इन पे क्या रहेगा। तो इसी दौरान इसने क्या देखा? एफ स्कूग और इसके कोवर्कर्स ने, इन्होंने बेटा क्या देखा? इन्होंने देखा जो तबेको के स्टेम्स हैं, तबेको के स्टेम्स हैं। देखिए बेटा ये तबेको प्लांट है, लेट अस सपोज दिस इज द तबेको प्लांट, ठीक है। और ये तबेको का स्टेम है, ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, एंड द स्पेस बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड द इंटरनोड। दिस इज द इंटरनोड। इस चीज को पहले समझे बेटा, दिस इज द इंटरनोड। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एफ सुकूग ने यहाँ इंटरनोड से एक टिश्यू ले लिया, ठीक है ना, और इस टिश्यू को कहां पे डाल दिया? और न्यूट्रेंट मीडियम पे डाल दिया, ऑक्सिन्स पे डाल दिया। जब एफ सुकूग ने प्लांट टिश्यू कहां से ले लिया? इसने प्लांट टिश्यू ले लिया फ्रॉम द इंटरनोड ऑफ तबेको प्लांट, फ्रॉम द इंटरनोड ऑफ तबेको प्लांट। समझ में आ रही है बेटा? तबेको स्टेम्स। और इसने क्या देखा बेटा? इसने बेटा कि ये जब हम डालते हैं इधर न्यूट्रेंट मीडियम पे जिसमें ऑक्सिन्स भी हैं, ये सेल डिवीजन स्टार्ट नहीं कर रहा है। ये सेल डिवीजन स्टार्ट, इसकी सेल डिवीजन की स्पीड जो है ना बहुत कम रहती है, ठीक है बेटा। तो ये परेशान हो गया। तो इसने क्या किया? एफ सुकूग ने, इसने कहा कि बाकी सारे टिश्यू जो है ना वो नॉर्मली जल्दी से ग्रो करते हैं एंड दे फॉर्म ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स दैट्स कॉल्ड कैलस। लेकिन जब इसने टिश्यू कहां से ले लिया? तबेको प्लांट के इंटरनोड से ले लिया, उस टिश्यू ने यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं किया, ठीक है बेटा। तो जब उस टिश्यू ने सेल डिवीजन नहीं किया, इसने क्या किया? इसने कहा ये सेल डिवीजन तब करेगा जब ऑक्सिन्स के बगैर भी इसको हम कुछ ऐड करेंगे। इसने क्या कहा? इसने कहा कि तबेको स्टम से जो हम टिश्यू लेते हैं, और यूजुअली स्टम के किस पार्ट से बेटा? इंटरनोड से, ठीक है बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तबेको स्टम के इंटरनोड से जब हम टिश्यू लेंगे, ये तब डिफरेंशिएट कर, ये तब सेल्स इसकी डिवाइड करेंगे इन टिश्यू कल्चर जब हम
इसको ऑक्सिन्स के साथ, ठीक है ना, तो एक तो इसके साथ हमें बेटा क्या डालने हैं, ऑक्सिन्स डालने हैं प्लस, ठीक है ना, और ऑक्सिन्स के साथ साथ इसने बहुत सारी चीजें ट्राई की, ऑक्सिन्स को भी डाला और भी कुछ डाला पहले, लेकिन इसमें ये सेल डिवीजन स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो अल्टीमेटली इसने 3-4 चीजों को ट्राई किया, जिनको ऑक्सिन्स के साथ मिक्स करके डाल दिया तो सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया। कौन कौन सी चीज थी वो इसने बताया, एक तो ऑक्सिन्स डालने हैं, ठीक है, और ऑक्सिन्स के साथ इसने क्या कहा, इसने कहा इस न्यूट्रिएंट मीडियम को हमें सप्लीमेंट करना है विद एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज। पहली बात, एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज, एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज, इस चीज को बेटा समझे, एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज, ठीक है, वेस्कुलर टिश्यूज यू मीन यू नो वेस्कुलर टिश्यूज आर जाइलम एंड फ्लोएम। इसने बताया कि जाइलम और फ्लोएम का एक्सट्रैक्ट अगर हम लेंगे, उसको ऑक्सिन्स के साथ ऐड करेंगे, तब जाके ये टिश्यू जो हमने तबेको के इंटरनोड से लिया, तब जाके ये कैलस बनाएगा। समझ में आ रही बात, ये पहली बात इसने कही। और दूसरा इसने क्या कहा, इसने कहा अगर हम वेस्कुलर टिश्यूज का एक्सट्रैक्ट नहीं लेंगे, और इसने बेटा दूसरा एक्सट्रैक्ट भी ट्राई किया, दैट इज द यीस्ट एक्सट्रैक्ट। यीस्ट एक्सट्रैक्ट, यीस्ट जो है ना, यू नो दिस इज द यूनिसेलुलर फंगाई, ठीक है, तो यीस्ट एक्सट्रैक्ट को भी ट्राई किया, ऑक्सिन के साथ जब यीस्ट एक्सट्रैक्ट को डाल दिया, इससे भी कैलस फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। कितनी चीजें होगी, 2। और तीसरी चीज जो बेटा इसने ट्राई की, दैट वाज कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क, ठीक है बेटा, तीसरी चीज जो इसने ट्राई की दैट वाज कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क, ठीक है। कोकोनट मिल्क को भी जब ऑक्सिन्स के साथ मिक्स किया, फिर हमने देखा कि तबेको प्लांट के इंटरनोड से जो टिश्यू ले लिया, फिर उसने कैलस बनाया। और इसी तरह से बेटा इसने फोर्थ एंड लास्ट चीज जो ट्राई किया, दैट वाज द डीएनए। डीएनए सेल्स का ले लिया, डीएनए को मिक्स किया ऑक्सिन्स के साथ, जब डीएनए को भी मिक्स किया ऑक्सिन्स के साथ, तो इन्होंने भी इफेक्ट दिखाए। इस तरह से भी क्या हो गया, इस तरह से भी इस इंटरनोड के टिश्यू ने जो तबेको प्लांट से लिया था, इसने फिर से यहाँ पे सेल डिवीजन स्टार्ट किया और कैलस बनाया। समझ में आ रही बात, ये रिसर्च थी किसकी, पहले एफ सुकूग एंड हिज कोवर्कर्स। समझ में आ रही बात, तो यहां तक इन्होंने किया। इसके बाद बेटा क्या हो गया, इसके बाद सुकूग और मिलर आए, 2 साइंटिस्ट, ये एक तो यही सुकूग था, इसके साथ फिर और एक साइंटिस्ट मिल गया, दैट्स कॉल्ड मिलर, दैट्स कॉल्ड मिलर, ठीक है बेटा। ये इस रिसर्च के बाद ये वाली रिसर्च अब हो रही है। तो अब जो रिसर्च हो रहे हैं ना, वो इन दोनों ने की, सुकूग और मिलर ने रिसर्च की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाद में आइडेंटिफाई भी किया और क्रिस्टलाइज भी किया साइटोकाइनाइन का एक फॉर्म। देखो इन्होंने बेटा क्या किया, लेटर दे आइडेंटिफाइड, इन्होंने आइडेंटिफाई किया और क्रिस्टलाइज भी किया। लेटर दे आइडेंटिफाइड एंड crystallized the cytokinesis promoting active substances। इन्होंने बेटा क्या आइडेंटिफाई किए और क्रिस्टलाइज किए, साइटोकाइनेसिस, नॉट साइटोकाइनिन, इस चीज को ध्यान में रखें। इन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया और क्रिस्टलाइज किया, साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग एक्टिव सब्सटेंसेस, साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग एक्टिव सब्सटेंसेस। इन्होंने बेटा आइडेंटिफाई भी किया इनको और इनको क्रिस्टलाइज भी किया, किनको, साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग एक्टिव सब्सटेंसेस। उन एक्टिव सब्सटेंसेस को आइसोलेट भी किया, क्रिस्टलाइज भी किया, जो सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। समझ में आ रही बात। और देख लीजिए बेटा कहां इन सब्सटेंसेस को क्या बताया, इन सब्सटेंसेस को इन्होंने नाम रखा काइनिटिन। दीज सब्सटेंसेस वायर काइनिटिन, ये सब्सटेंसेस क्या थे बेटा, दीज वायर द काइनिटिन। सो काइनिटिन जो है, दे आर एक्चुअली द डेरिवेटिव्स ऑफ एडेनिन और प्यूरिन। समझ में आ रही बात, ए नाइट्रोजीनियस बेस केमिकली। तो इन्होंने बेटा देखा, इन्होंने किसको बेटा आइसोलेट किया, काइनिटिन को आइसोलेट किया। कहां से बेटा आइसोलेट किया, बाद में इन्होंने आइसोलेट किया। इन्होंने चूंकि यहां पे ट्राई किया था एक ये स्पर्म, ठीक है, तो सॉरी डीएनए को ट्राई किया था। डीएनए को जब इन्होंने ऑक्सिन्स के साथ मिक्स किया था, तो ऑक्सिन्स के साथ मिक्स करने के बाद यहां सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया था। इन्होंने एक फिश को ले लिया, समझ में आ रही बात, और उस फिश की नाम क्या है बेटा, उस फिश का नाम बेटा याद रखें आप, दैट इज कॉल्ड हैरिंग, HERRING, हैरिंग। ये जो है बेटा ये एक फिश है, ये पूरा टेक्स्ट का मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है बेटा। इन्होंने इस हैरिंग फिश का इसकी क्या ले ली बेटा, इसकी स्पर्म ले ली, क्या ले ली, इसकी स्पर्म ले ली,
और फिर इस स्पर्म से बेटा आइसोलेट किया डीएनए। क्या किया? आइसोलेट डीएनए। उस डीएनए से इन्होंने कुछ ऐसे एक्टिव सब्सटेंसेस को आइसोलेट किया। असल में इन्होंने तो यही डीएनए इसके साथ डाला था। जब डीएनए ऑक्सीजन के साथ डाला था तो कैलस बन गया था, लेकिन इन्होंने देखा कि पूरा डीएनए इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है सेल डिवीजन के लिए। इन्होंने फिर उस हैरिंग फिश के डीएनए से एक्सट्रैक्ट किए कुछ एक्टिव सब्सटेंसेस एंड दोज एक्टिव सब्सटेंसेस वर कॉल्ड काइनेटिन। इनको बेटा क्या बोलते थे? काइनेटिन। समझ में आ रही बात? अब देखिए काइनेटिन जो है ये एक प्लांट हार्मोन है, साइटोकाइनिस। क्या बताया हमने? साइटोकाइनिन। समझ में आ रही बात? तो ये एक प्लांट हार्मोन है साइटोकाइनिन। ठीक, ये काइनेटिन जो है, काइनेटिन अब कहां से इनको मिल गया? ये हैरिंग स्पर्म डीएनए से इनको मिला। समझ में आ रही बात? तो प्लांट के अंदर कोई भी काइनेटिन प्रेजेंट नहीं होता है, इस चीज को आप जहन में रखें। प्लांट्स में कोई भी काइनेटिन प्रेजेंट नहीं होता है, इस चीज को बिल्कुल आप जहन में रखें। यहां तक पहले समझ में आ गया ये? चलिए ठीक है बेटा। इसके बाद आप देख लीजिए काइनेटिन जो है इट डज नॉट नेचुरली ऑकर इन प्लांट्स। ये मैं बता रहा हूं। तो काइनेटिन जिसको इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम द स्पर्म ऑफ हैरिंग फिश, ठीक, और इससे यह भी पता चला कि इन्होंने बहुत कोशिश की थी प्लांट के किसी भी एक्सट्रैक्ट से इसको हासिल करने की, लेकिन ये कामयाब नहीं हो गई। तो अल्टीमेटली इनको ये कहां से मिला बेटा? डीएनए ऑफ द हैरिंग फिश। समझ में आ रही बात? अब देख लीजिए बेटा, इसके बाद जो नेचुरल साइटोकाइनेंस है, जिनके बात मैंने पहले की, नेचुरल साइटोकाइनेंस जो प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं। देखिए दो चीजें हैं, प्लीज इसमें बेटा कंफ्यूज ना हो जाए आप। इन दो चीजों को अच्छे से समझे। एक हो गया काइनेटिन और दूसरा हो गया साइटोकाइनाइन। ये दो अलग अलग चीजें हैं। समझ में आ रही बात? ऑल दो साइटोकाइनाइन जो है ये काइनेटिन की एक फॉर्म है, ठीक है, लेकिन देयर इज अ लिटिल स्ट्रक्चरल डिफरेंस। Cytokinin and kinetin, these are two different things. Both of these are plant hormones, but there is some structural difference. जहां तक हम काइनेटिन की बात करते हैं, काइनेटिन प्लांट्स के अंदर नहीं होता है। समझ में आ रही बात? और प्लांट्स के अंदर हम जो हार्मोन देखते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, दैट इज साइटोकाइनाइन। ठीक, तो जब इन्होंने काइनेटिन पहले डिस्कवर किया, इसके बाद प्लांट के अंदर नेचुरल काइनेटिन या नेचुरल साइटोकाइनेन जिसको कहेंगे, क्योंकि प्लांट्स के अंदर जब ये काइनेटिन होगा तो इसको बोलते हैं साइटोकाइनाइन। जब ये प्लांट्स के बाहर कहीं पे हम देखेंगे, जैसे इसके डीएनए में देखा, तो इसी को बेटा हम बोलते हैं काइनेटिन। हालांकि थोड़ी सी स्ट्रक्चरल डिफरेंस होती है, लेकिन ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होती है। अब इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि प्लांट्स के अंदर जब ये काइनेटिन इन्होंने डिस्कवर किया, इसके बाद इसकी सर्ज जो है ना, इसकी सर्ज बढ़ गई कि प्लांट्स में भी हम देखें कोई इस तरह का साइटोकाइनेन हार्मोन जो है प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है बेटा, तो साइंटिस्ट ने जब अपनी सर्च को तेज कर दिया, इन्होंने क्या किया बेटा? इन्होंने देखा, इन्होंने आइसोलेट किया एक साइटोकाइनाइन, दैट्स कॉल्ड जीटिन। दैट्स कॉल्ड जीटिन। एक साइटोकाइनाइन को आइसोलेट बेटा किया, दैट्स कॉल्ड जीटिन, ZEATIN, जीटिन, एंड दिस वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द कर्नल्स ऑफ कॉर्न, from the kernels of corn, from the kernels of corn। ठीक है बेटा, मेज के जो सीड्स होते हैं उनसे बेटा ये आइसोलेट किया। सो जीटिन क्या है? दिस इज द नेचुरल साइटोकाइनाइन। तो जीटिन प्लांट्स में इन्होंने देखा तो जीटिन साइटोकाइनाइन है, जबकि काइनेटिन इनको डीएनए से मिला और हैरिंग फिश के डीएनए से मिला। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर थोड़ा साइटोकाइनाइन से डिफरेंट होता है, फंक्शंस ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक, स्ट्रक्चरल डिफरेंस होती है और वो भी थोड़ी स्ट्रक्चरल डिफरेंस होती है। तो काइनेटिन जो है बेटा, काइनेटिन इज नॉट अ नेचुरल साइटोकाइनाइन। याद रखें, रिपीट कर रहा हूं, नेचुरल साइटोकाइनाइन जो है वो प्लांट्स में होते हैं और काइनेटिन जो है ये नेचुरली प्लांट्स में हम नहीं देखते हैं। समझ में आ रही बात? तो काइनेटिन प्लांट्स में नहीं होता है। ठीक, तो ये बेटा इस तरह से इन्होंने साइटोकाइनाइन जो है डिस्कवर किया। और एक साइटोकाइनाइन जो मैंने बताया डिस्कवर किया फ्रॉम द कर्नल्स ऑफ कॉर्न, दैट साइटोकाइनाइन इज कॉल्ड जीटिन। दिस इज कॉल्ड द जीटिन। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए बेटा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। नाउ विल बी कमिंग टू इट इज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ साइटोकाइनाइंस। Now we will be discussing the physiological effects of cytokinins. बस 1-2 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। Please be attentive. We will be now discussing the physiological effects. Physiological effects. किन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स? दीज आर द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ साइटोकाइनाइंस। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ साइटोकाइनाइंस।
पहला फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है, पहला रोल जो बेटा साइटोकाइनाइन का है, दैट इज इन ग्रोथ। मैंने पहले भी बताया साइटोकाइनाइन जो है दे आर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। तो साइटोकाइनाइन का पहला रोल जो है प्लांट ग्रोथ में होता है। इसका रोल कैसे होता है ग्रोथ में? सेल डिवीजन में होता है, जैसे हमने पहले ही बताया इसका रोल होता है बेटा सेल डिवीजन में, ठीक है। इसी तरह से इसका रोल होता है सेल एनलार्जमेंट में, सेल एनलार्जमेंट में बेटा रोल होता है, सेल एनलार्जमेंट में, ठीक है, शाबाश। और इसका रोल किस में होता है? सेल डिफरेंशिएशन में, सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन। तो ग्रोथ के तीनों फेजेस में इसका रोल रहता है। जबकि हमने ऑक्सिन्स का रोल देखा वो सेल डिवीजन में होता है, ठीक है बेटा। और इसी तरह से फिर जिबरलिन्स का रोल देखा वो सेल एनलार्जमेंट में होता है। तो लेकिन इसके तीनों स्टेजेस में इसका रोल होता है, ठीक। तो अगर आपको सिर्फ इतना आएगा एमसीक्यू कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रोल इन सेल डिवीजन, ठीक है। फिर अगर ऑप्शंस होंगे बेटा ऑक्सिन्स होंगे, साइटोकाइनेंस होंगे, जिबरलिन्स होंगे, एब्सिसिक एसिड होगा, ठीक है। तो किसका रोल सेल डिवीजन में है? तो फिर तो वो ऑक्सिन्स का होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सिन जो है ना उनका पर्टिकुलर रोल सेल डिवीजन में ही रहता है, और इसका रोल जो है ना ये तीनों फेजेस में रहता है। सेल डिवीजन में भी रोल है, सेल एनलार्जमेंट में भी रोल है, और सेल डिफरेंशिएशन में भी इसका रोल रहता है, ठीक। तो ये पहली फंक्शन थी इसकी। दूसरी फंक्शन जो है बेटा इसकी दैट इज लीफ फॉर्मेशन। प्लांट्स में जो लीव्स बनते हैं इसमें इसका रोल बहुत ज़्यादा रहता है। लीफ फॉर्मेशन, लीफ फॉर्मेशन, लीफ फॉर्मेशन में बेटा इसका रोल रहता है, ठीक है। तो कैसे लीफ फॉर्मेशन में? न्यू लीव्स आर प्रोड्यूस्ड, न्यू लीव्स, न्यू लीव्स प्रोड्यूस्ड। तो नए लीव्स को प्रोड्यूस करने में इसका रोल रहता है। न्यू लीव्स आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ साइटोकाइनाइन्स, ठीक है बेटा। और इसी तरह से हम देखते हैं लीव्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट्स बनते हैं उसमें भी किसका रोल रहता है? साइटोकाइनाइन्स का रोल रहता है, ठीक है। इसी तरह से फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स, क्लोरोप्लास्ट्स, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स। तो क्लोरोप्लास्ट के फॉर्मेशन में भी इसका रोल रहता है, ठीक है बेटा। चलिए ये तो हो गया दूसरा रोल, इट वाज इन लीफ फॉर्मेशन। इसी तरह से तीसरा रोल जो है इंपॉर्टेंट रोल दैट इज इट ओवरकम्स एपिकल डोमिनेंस, ओवरकम्स एपिकल डोमिनेंस, शाबाश। ये बेटा तीसरा रोल है इसका। जो साइटोकाइनेंस है बेटा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। साइटोकाइनेंस का इंपॉर्टेंट रोल क्या है बेटा? इट ओवरकम्स द एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस हमने बेटा ऑक्सिन्स में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? ऑक्सिन्स में। और वहां मैंने समझाया था ऑक्सिन्स जो है उनका एक रोल रहता है इन एपिकल डोमिनेंस, दैट मीन्स दे प्रमोट द प्राइमरी ग्रोथ। वो सिर्फ एपिकल बड जो है ना और लेटरल बड्स की ग्रोथ को वो सप्रेस करते हैं। मैंने वहां पे समझाया था इस तरह से, ठीक। अगर ये एक प्लांट है, ये इसका एपिकल बड है और ये बेटा लेटरल बड है। इस तरह से प्लांट पे बहुत सारे बड्स होते हैं। लेटरल बड्स की अगर ग्रोथ हो जाएगी, मैंने बताया था इट विल डेवलप इनटू अ ब्रांच, ठीक है, और इट विल डेवलप इनटू अ ब्रांच। लेकिन अगर एपिकल बड की ग्रोथ होगी तो प्लांट डायरेक्टली ऊपर जाएगा, ठीक। तो एपिकल ग्रोथ को प्रमोट करते थे ऑक्सिन्स, और एपिकल डोमिनेंस, उसको हमने एपिकल डोमिनेंस बोला। और एपिकल डोमिनेंस जो है ना उसको ओवरकम कौन करता है, यानी एपिकल डोमिनेंस को खत्म कौन करता है? दैट इज साइटोकाइनाइन। तो यहां पर इसका रोल जो है ऑक्सिन्स के एंटागोनिस्टिक रोल है, तो ऑक्सिन्स के अपोजिट रोल प्ले करता है। और यहां पे सेल डिवीजन में बिल्कुल वही रोल है जो ऑक्सिन्स का था। रोल को बेटा समझें, ठीक है ना। कुछ क्वालिटीज इसकी ऐसी हैं जो ऑक्सिन्स के साथ मिलती हैं, और कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो ऑक्सिन्स के अगेंस्ट हैं, ठीक। ऑक्सिन की यहां पे क्वालिटी क्या थी? दैट प्रमोट्स द एपिकल डोमिनेंस। और यहां पे साइटोकाइनेंस की फंक्शन क्या है? इट ओवरकम्स द एपिकल डोमिनेंस। ये एपिकल डोमिनेंस को खत्म करता है। देखिए अगर ये एपिकल डोमिनेंस को खत्म करेगा, प्लांट को ऊपर नहीं जाने देगा, तो प्लांट कहां जाएगा? ग्रोथ कहां से होगी? ग्रोथ यहां से होगी, ठीक है ना। सो इस तरह से बेटा ग्रोथ होगी, इस तरह से ब्रांचेस बढ़ जाएंगी। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से जब ग्रोथ हो जाएगी, और ऐसी ग्रोथ को जब प्लांट की ब्रांचेस बढ़ जाएंगे और प्लांट लैटरली ग्रोथ करेगा, इसको बेटा हम बोलते हैं लेटरल शूट ग्रोथ। क्या बोलते हैं? लेटरल शूट ग्रोथ। तो जब ये एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है बेटा, दैट मीन्स इट प्रमोट्स द लेटरल शूट ग्रोथ। इट प्रमोट्स, शाबाश, इट प्रमोट्स द लेटरल शूट ग्रोथ। इट प्रमोट्स द लेटरल शूट ग्रोथ। तो लेटरल शूट ग्रोथ को बेटा क्या करता है? ये प्रमोट करता है। समझ में आ रही बात? तो यहां पे हमने देखा कि साइटोकाइनेंस जो है दे ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। और नेक्स्ट जो है बेटा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, ये वाला रोल हम देखेंगे व्हेन दे आर मिक्सड विद द ऑक्सिन्स, ठीक है बेटा।
व्हेन दे आर मिक्सड विद ऑक्सिन्स, मिक्सड विद ऑक्सिन्स, ये इंपॉर्टेंट है, व्हेन दे आर मिक्सड विद ऑक्सिन्स। देखिए बेटा, यूजुअली साइटोकाइनेन्स तब अच्छे से फंक्शन करते हैं और फंक्शनल हो जाते हैं बहुत जगह पे जब इनको हम बेटा पहले मिक्स करेंगे ऑक्सिन्स के साथ, ठीक है ना। तो साइटोकाइनेन्स जब फंक्शन करते हैं, यूजुअली इनकी फंक्शन कहां पर होती है, व्हेन दे आर मिक्सड विद द ऑक्सिन्स, ठीक है बेटा। तो जब हमने पहला एक्सपेरिमेंट देखा स्कूग का, ठीक है ना, तो वहां भी स्कूग क्या कर, ऑक्सिन तो ऑलरेडी था, वो फिर साइटोकाइनेन को क्या करता था बेटा, इसके साथ ऐड करता था। फिर उसने देखा कि साइटोकाइनेन या तो एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज में होगा, या तो यीस्ट के एक्सट्रैक्ट में होगा, या तो कोकोनट मिल्क में होगा, या फिर डीएनए में होगा। तो असल में वो साइटोकाइनेन ही ऐड कर रहा था, ठीक है। तो साइटोकाइनेन जो है व्हेन दे आर मिक्सड विद द ऑक्सिन्स, तो कभी कभी ऑक्सिन्स के साथ मिक्स करके ये बहुत अच्छी फंक्शन करते हैं। समझ में आ रही है बात। तो हम देखेंगे बेटा क्या क्या फंक्शन ये करते हैं, देख लीजिए। पहली फंक्शन क्या है बेटा, अगर ऑक्सिन्स और साइटोकाइनेन्स इक्वल होंगे इन मिक्सचर, यानी अगर हम कोई न्यूट्रेंट मीडिया बना रहे हैं, उसमें बेटा न्यूट्रेंट मीडिया में आप आधा लीटर ले रहे हैं ऑक्सिन का और आधा लीटर ले रहे हैं साइटोकाइनेन का, इफ देयर प्रोपोर्शंस और कंसंट्रेशंस आर इक्वल। समझ में आ रही बात। तो अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनेन जो है इफ दे आर प्रेजेंट इन द इक्वल कंसंट्रेशन, समझ में आ रही बात, तो उस टाइम साइटोकाइनेन क्या करता है बेटा काम, फंक्शन तो साइटोकाइनेन की होगी ना, इट प्रमोट सेल डिवीजन, इट प्रमोट सेल डिवीजन। उस टाइम बेटा साइटोकाइनेन्स काम करेंगे, दे विल हेल्प इन सेल डिवीजन। लेकिन ये सेल डिवीजन जो है इट विल नॉट बी अकम्पनीड बाय सेल डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स विदाउट सेल डिफरेंशिएशन, विदाउट सेल डिफरेंशिएशन, विदाउट सेल डिफरेंशिएशन, विदाउट सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है बेटा। तो इसकी एक एग्जांपल हमने ऑलरेडी बताई है प्लांट टिश्यू कल्चर में, ठीक है बेटा। तो पहले हम क्या करते हैं काम, जब भी हम तबे को प्लांट के स्टम से इंटरनोडल रीजन से कोई टिश्यू लेंगे, उसको हम न्यूट्रेंट मीडिया पे डालते हैं, तो उस न्यूट्रेंट मीडिया पे हम ऑक्सिन भी डालेंगे और साइटोकाइनेन डालेंगे, इक्वल कंसंट्रेशन में डालेंगे, तब जाके सेल डिवीजन होगा और कैलस बनेगा। समझ में आ रही बात। जब कैलस बनता है ना, उस टाइम जो है ना सेल्स मैच्योर नहीं होती हैं, पहले प्लांट की पूरी ग्रोथ होती है। समझ में आ रही बात। सो ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन, लेकिन विदाउट सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देख लीजिए बेटा दूसरा सिनेरियो जो इसका है, सेकंड सिनेरियो क्या है, सेकंड सिनेरियो ये है कि अगर ऑक्सिन ज्यादा होंगे और साइटोकाइनेन कम होगा। समझ में बेटा आ रही बात। उस टाइम क्या हो जाएगा, उस टाइम इफेक्ट क्या निकलेगा, उस टाइम जो है इट हेल्प्स इन रूट इनिशिएशन, इट इनिशिएट्स रूट फॉर्मेशन, इनिशिएट्स रूट फॉर्मेशन, इनिशिएट्स रूट फॉर्मेशन, इनिशिएट्स रूट फॉर्मेशन, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए, अब ये कैलस हमारे पास बन गया है, ये हमारे पास कैलस बन गया है, ठीक है बेटा। टिश्यू कल्चर की बात करें, ये यहाँ पे न्यूट्रेंट मीडिया है, ठीक है, और इस पे बेटा कैलस बन गया है, कैलस, ठीक। अब कैलस में हमें दो चीजें डेवलप करनी है ना, एक तो इसमें रूट्स डेवलप करने हैं और इसमें शूट डेवलप करना है ताकि इसको प्लांट बन जाए। तो पहले हम रूट्स डेवलप करते हैं। जब हमने कैलस बना, हमारे पास कैलस है, अब हम चाहते हैं कि इस कैलस के अंदर रूट फॉर्मेशन होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, हम कंसंट्रेशन जो साइटोकाइनेन की है उसको कम करेंगे और ऑक्सिन्स की कंसंट्रेशन को ज्यादा करेंगे। जब ऑक्सिन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और साइटोकाइनेन्स की कंसंट्रेशन कम होगी, ऑटोमेटिकली यहां पे बेटा रूट फॉर्मेशन हो जाएगी। समझ में आ रही बात। तो यहां पे रूट फॉर्मेशन हो जाएगी, इसके रूट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो अब तीसरा सिनेरियो जो है, अगर साइटोकाइन या ऑक्सिन्स जो है अगर कम होंगे और साइटोकाइनेन ज्यादा होंगे, इफ साइटोकाइनेन्स आर मोर देन ऑक्सिन्स, अगर साइटोकाइनेन्स ऑक्सिन्स से ज्यादा है, और उस टाइम क्या करेगा यार, उस टाइम बेटा ये शूट फॉर्मेशन में मदद करेगा, ठीक है। इट इनिशिएट्स शूट फॉर्मेशन, इट इनिशिएट्स शूट फॉर्मेशन, इट इनिशिएट्स शूट फॉर्मेशन। उस टाइम बेटा क्या बनेगा, शूट फॉर्मेशन। तो फिर क्या करेंगे हम काम, अगर अब हम चाहते हैं कि इसमें शूट भी बन जाए, हम साइटोकाइनेन्स की कंसंट्रेशन को ज्यादा करेंगे और ऑक्सिन्स की कंसंट्रेशन को कम करेंगे। तो साइटोकाइनेन्स की कंसंट्रेशन को बेटा जब हम ज्यादा करते हैं तो यहां से शूट बनेगा और हम देखेंगे कि प्लांट टिश्यू कल्चर में एक नया प्लांट बन रहा है। समझ में आ रही बात, ठीक। तो ये हमारा रोल था जब हम इसको मिक्स करेंगे ऑक्सिन्स के साथ, और मिक्सचर में हम देखते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन हमें साइटोकाइनेन की रखनी है, उसी हिसाब से ये फंक्शन करेगा, ठीक है बेटा। नाउ द लास्ट फंक्शन ऑफ दीज साइटोकाइनेन्स, ठीक है बेटा। तो लास्ट फंक्शन में थोड़ा सा इसको रब करूंगा बेटा बोर्ड को। लास्ट फंक्शन हम समझेंगे साइटोकाइनेन्स की, इसके साथ ही हम इसको एंड करेंगे।
नाउ द लास्ट फंक्शन ऑफ साइटोकाइनाइंस, साइटोकाइनाइंस की लास्ट फंक्शन व्हाट इज दैट? साइटोकाइनाइंस की लास्ट फंक्शन जो है दे डिले सेनेसेंस, दे डिले सेनेसेंस, दे डिलेज, साइटोकाइनाइन जो है बेटा डिलेज सेनेसेंस। मैंने सेनेसेंस आपको बार बार बताया व्हाट इज सेनेसेंस। सेनेसेंस मींस एजिंग, ठीक है बेटा, और या ओल्ड एज। अब अगर हम कहते हैं कि साइटोकाइनाइन सेनेसेंस को डिले करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये प्लांट को बहुत देर तक यंग रखेंगे, समझ में आ रही बात? प्लांट को ग्रीन रखेंगे और प्लांट बहुत देर तक अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा, समझ में आ रही बात? ठीक, तो ये साइटोकाइनाइन जो है इनका एक इफेक्ट ये है कि दे डिले द सेनेसेंस। ये बेटा सेनेसेंस को डिले कैसे करते हैं? असल में ये जो है साइटोकाइनाइन दे प्रमोट न्यूट्रेंट मेटाबॉलिज्म, दे प्रमोट न्यूट्रेंट मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रेंट मेटाबॉलिज्म। ये न्यूट्रेंट मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करते हैं। जब अच्छे से मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं तो सेल को ओल्ड होने की या सेल को सेनेसेंस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर सब कुछ अच्छे से हो रहा है सेल जो है जल्दी से इसकी डेथ नहीं हो जाएगी, ठीक है बेटा। सो दे प्रमोट न्यूट्रेंट मेटाबॉलिज्म, और इससे क्या है बेटा, इससे सेनेसेंस डिले होती है, ठीक है। और हम क्या देखते हैं, ऐसे प्लांट्स के लीव्स जो हैं, ऐसे प्लांट्स के लीव्स दे रिमेन ग्रीन, दे रिमेन ग्रीन, दे रिमेन ग्रीन फॉर लॉन्ग टाइम। बहुत देर तक ये क्या रहते हैं, ग्रीन रहते हैं, ठीक है। ऐसे प्लांट्स के लीव्स जो हैं दे रिमेन ग्रीन फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक ये ग्रीन रहते हैं और यंग भी रहते हैं, ठीक है बेटा। और ऐसे प्लांट्स यंग भी रहते हैं। इस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। 1 मिनट में एक्सपेरिमेंट में दिखाऊंगा इसका बेटा। इनका नाम है रिचमंड, एक का नाम क्या है रिचमंड और दूसरे का नाम क्या है बेटा लैंग, रिचमंड लैंग इफेक्ट, रिचमंड लैंग इफेक्ट। बेटा इस चीज़ को समझे, इन्होंने इस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट कैसे किया, किस चीज़ को, कि साइटोकाइनाइन जो है दे डिले सेनेसेंस। और इस चीज़ को देखना जो है, इस चीज़ को जो इन्होंने देख लिया, दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रिचमंड लैंग इफेक्ट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेटा 2 लीव्स ले लिए, ठीक है। ये यहाँ पे बेटा एक लीफ एक ले लिया बेटा, इसमें लेट अस सपोज दिस इज लीफ ए, दिस इज लीफ ए, और इस लीफ को बेटा डाला किसमें, एक सोल्यूशन में डाला, और ये सोल्यूशन जो है बेटा इट इज ऑफ साइटोकाइनाइंस। शाबाश, कौन सा सोल्यूशन है ये, साइटोकाइनाइंस, ठीक है। और दूसरा लीफ जो है उसको साइटोकाइनाइन के सोल्यूशन में नहीं डाल दिया, और उसको क्या किया, उसको ऐसे ही रहने दिया। और कुछ बुक्स लिखते हैं वाटर में डाल दिया, कुछ लिखते हैं नहीं ऐसे ही रहने दे दिया। तो दूसरा लीफ जो है लेट अस सपोज दिस इज द लीफ बी, ठीक है, दिस इज लीफ बी। और लीफ बी को इन्होंने एक चीज को इसमें आप जहन में रखिए कि लीफ बी को साइटोकाइन में डिप नहीं किया, लीफ ए को साइटोकाइनाइन सोल्यूशन में डिप किया। फिर जब दोनों लीव्स को देख लिया, ठीक है ना, तो लीफ ए जो था बेटा, लीफ ए कौन सा लीफ है, विच वॉज डिप्ड इन द साइटोकाइनाइन सोल्यूशन। लीफ ए जो था इट रिमेन्स ग्रीन, लीफ ए जो है बेटा इट रिमेन्स ग्रीन फॉर लॉन्ग टाइम, it remains green for long time। शाबाश, ये बहुत देर तक ग्रीन रहा। क्यों ग्रीन रहा, बिकॉज इट वॉज डिप्ड इन द सोल्यूशन ऑफ साइटोकाइनाइन। तो बेटा क्या हम कंक्लूड करेंगे इससे, हम यही कंक्लूड करेंगे कि साइटोकाइनाइन जो है दे डिले सेनेसेंस, और जब ये सेनेसेंस को डिले करेंगे ये प्लांट को यंग रखते हैं, ग्रीन रखते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। इसी इफेक्ट को हम बेटा बोलते हैं रिचमंड लैंग इफेक्ट। सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनाइन। तो मैंने बताया साइटोकाइनाइन जो है ये भी बेटा किस कैटेगरी में आता है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की कैटेगरी में आता है। तो तीनों प्लांट ग्रोथ प्रमोटर जो थे हमारे पास, ठीक, ऑक्सिन्स थे, जिबरलिन्स थे और साइटोकाइनाइन थे, दे आर कंप्लीटेड, ठीक है। हैव ए नाइस डे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।